ये स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से चला है, इसमें उपलब्धियों और संभावनाओं का खजाना भरा है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। शुभांशु और उनके साथी जल्दी ही धरती पर होंगे और उनके साथ होगा अनुभव और बेशकीमती नतीजे जो कई वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान मिले। और इसीलिए ये एक्सियोम मिशन अहम है, ऐतिहासिक है। Going back from here, I carry with me a lot of memories and the learnings out of this mission that I would try and spread back. But the one thing that really sticks to me is what humanity is capable of when all of us come together from different parts of the world and work for a common goal or a common objective. इस मिशन में शुभांशु की मौजूदगी अंतरिक्ष में भारत की महान संभावनाओं को मजबूत कर रही थी। असल में इस मिशन के दौरान कई जरूरी प्रयोग किए गए, जिनका मकसद ये पता लगाना था कि क्या स्पेस में हरा भरा खाना उगाया जा सकता है। शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लिया। शुभांशु ने जो प्रयोग किए उसमें भारत के 7 प्रयोग शामिल हैं। स्पेस में शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। इस मिशन के दौरान खून के सैंपल लिए गए। समझने की कोशिश हुई कि अंतरिक्ष में खून को ऊपर की ओर जाने से कैसे रोका जाए। स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों में सेंसर फिट किए गए ताकि दिल की धड़कन, तापमान सब कुछ मापा जा सके। इनके साथ ऐसे सूट भेजे गए थे जो शरीर की गर्मी को कंट्रोल करे, क्योंकि स्पेस में पसीना पोंछने के लिए जैकेट उतारना मुश्किल होता है। इस दौरान मन की हालत पर भी रिसर्च किया गया। देखा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान कहीं डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। इसके साथ ही हड्डियों पर होने वाले असर को भी समझने के प्रयोग किए गए। 28 जून को जब शुभांशु ने आईएसएस से पीएम मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तब अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताया। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आईएसएस में रहते हुए शुभांशु ने छात्रों के साथ बातचीत की, जिसका मकसद युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसके अलावा उनकी इसरो के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इस दौरान शुभांशु के प्रयोग और भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष और विज्ञान के लिहाज से शुभांशु की यात्रा तो खास है ही। इस दौरान कई ऐसे पल भी आए जो यादगार हो गए। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। Over the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth. Whatever time we found, we were always looking out the window, and it almost seems magical to me. कुछ बातें ऐसी रही जो हमेशा याद रहेंगी, जिनका जिक्र बार बार होगा। खास तौर पर अंतरिक्ष में गाजर के हलवे का स्वाद इनमें से कोई नहीं भूलेगा। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है।
आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। ड्रैगन यान शुभांशु और उनके साथियों को लेकर धरती के रास्ते पर है, मगर अपने साथ सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स लेकर नहीं आ रहा, बल्कि 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डाटा शामिल है, और ये डाटा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद खास है, भारत के गगनयान और चंद्रयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुभांशु शुक्ला के जरिए आत्मविश्वास, निडर और गर्व से भर देने वाला ये मैसेज एक बार फिर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से तमाम भारतवासियों को मिला। ऐसा ही आइकॉनिक डायलॉग 41 साल पहले 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने देते हुए देश का मान बढ़ाया था। दरअसल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से विदाई के ये वो पल हैं जिनको वो अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जीते नजर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग से पहले हुई इस फेयरवेल में सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। लेकिन उससे पहले हुई इस फेयरवेल में शुभांशु ने अंतरिक्ष में बिताए पलों को याद करते हुए अपने साथी यात्रियों का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th, and I think it has been made amazing or incredible because of the people who are involved. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station, and it was an incredible joy to be here. 5, 4, 3, 2, 1. For 3 nations, a new chapter in space.